नमस्कार दोस्तों। आज डे 5 में हम लोग डिज़ाइनिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो सीखने वाला काम है उसमें हम लोग पावर क्लिप इनसाइड को दोबारा थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, ट्रिम वेल्ड को दोबारा से रिवाइज करेंगे, कुछ टूल्स को और हम लोग आज देखेंगे। ये हमारा आज का जॉब है। तो पावर क्लिप मैंने कल आपको ये करके दिखाया था। अभी हम लोग इसमें एक पावर क्लिप का थोड़ा सा और उल्टे सीधे शेप्स के अंदर हम लोग करके देखेंगे। सपोज़ सबसे पहले हम लोग कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं। सपोज़ गारमेंट के लिए ये ऐसे ही यूज़ होता है। इसमें कोई ऐसा फॉन्ट लगाना होता है जो थोड़ा सा मोटा हो, थोड़ा सा बोल्ड हो, ताकि हम लोग उसमें कूपर लगा देते हैं, ताकि उसमें जो फोटोग्राफ्स हो वो विजिबल हो। ठीक है। देन इंपोर्ट में हमने कुछ भी लास्ट टाइम जो था ऑब्जेक्ट ये फ्लावर्स लिए थे। अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ और लेंगे। ये लेते हैं। ये हमने यहाँ पे इमेज जो है वो इंपोर्ट कर ली। इमेज का साइज़ जो है यहाँ कवर होना चाहिए, तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, पावर क्लिप इनसाइड एंड इनसाइड। अब ये थोड़ा नीचे की तरफ शो हो रहा है, तो अभी हम इसको एडिट करेंगे। राइट क्लिक करेंगे टेक्स्ट पे, एडिट पावर क्लिप। ये नीचे था, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि ये बीच बीच में आए। और यहाँ पे आके ये आइकन शो हो रहा है, फिनिश एडिटिंग। तो ये देखिए, ये हमारा यूएसए पावर क्लिप के साथ है। अब हमारा ये प्रोडक्ट तो तैयार हो गया। ये डिज़ाइन हमारा, मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन को प्रोडक्ट ही बोलता हूँ, सॉरी। इसके बाद हमने यहाँ पे एक ऑप्शन देखा था। यहाँ पे हमने सबसे पहले तो अभी तक जो करा है वो ट्रांसपेरेंसी और ये वो सारा कुछ किया था, ट्रांसपेरेंसी यूज़ की थी। तो ट्रांसपेरेंसी में आपको पता है कि हम लोग यहाँ पकड़ के कहीं से भी कोई ट्रांसपेरेंट करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है वो चीज़। ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट हम लोग अभी यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग अभी कमांड जो दूसरी यूज़ कर रहे हैं वो है ये ड्रॉप शेडो हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने अभी नहीं लिखा है उसमें। पावर क्लिप इनसाइड ट्रिम पॉलीगॉन एंड शेप्स इंपोर्टेड फाइल्स, ये डे 4 है। इसमें आज हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। ट्रिम वेल्ड तो हमने कर लिया था। इसके बाद हम लोग अभी इस पर जो ऐड ऑन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ड्रॉप शेडो। ओके, ड्रॉप शेडो टूल। ड्रॉप शेडो टूल को यूज़ करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। ये आगे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सॉरी, ड्रॉप शेडो। और ड्रॉप शेडो में क्या है, हम लोग यहाँ से इसको पकड़ते हुए कंट्रोल पकड़ लेंगे तो थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि सीधाई में आएगा, वो सीध में आएगा। अब देखिए ड्रॉप शेडो से क्या होगा, इसके कॉर्नर्स के ऊपर थोड़ी सी शेडो बन जाती है। और ये देखिए, ये हमने इसकी स्ट्रेंथ को फुल कर दिया। ब्लैक थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, हम थोड़ा सा ब्लू यूज़ करते हैं। तो ये इफ़ेक्ट जो है, थोड़ा सा मैं पेज का साइज़ बढ़ा देता हूँ। ये अगर हमारा गारमेंट जो भी है या कोई फैब्रिक है वो किसी और कलर का है तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब हम यहाँ पे ड्रॉप शेडो का जो साइज़ है वो चेंज नहीं करना है, हम लोग यहाँ पे इसका कलर चेंज करके देख सकते हैं। तो ये मल्टीपल कलर्स के ऊपर आप अलग अलग तरह से ये इफ़ेक्ट देगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो को दोबारा से हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं। सपोज़ हमारे पास ये रेक्टेंगल है और हमारे पास ये कलर के साथ है। ड्रॉप शेडो का मतलब हुआ हम लोग कंट्रोल पकड़ेंगे, नहीं तो ये टेढ़ा मेढ़ा जाएगा। अगर कंट्रोल नहीं पकड़ेंगे, सपोज़ हम ऐसे करेंगे तो ये शेडो इस तरह से शो होएगी। अगर नॉर्मल हम टेक्स्ट लेते हैं, सपोज़ हमने ये टेक्स्ट लिया और ये हमने इस तरह से इसको बोल्ड कर दिया। अब ड्रॉप शेडो जो है हमारे पास
अगर हम इसको पकड़ते हैं और ऐसे, याद होगा मैंने आपको एक इफ़ेक्ट दिखाया था डुप्लीकेट करके, छोटा करके साइड पे, ये ड्रॉप शेडो थोड़ा सा उससे ज़्यादा एक्यूरेट है। ये देखिए, यहाँ से आप लंबी ड्रॉप शेडो बना सकते हैं, जो भी साइज़ आपको रखना है, लाइट रखना है, डार्क रखना है, लाइट ही रखेंगे वैसे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये इस तरह से काम करता है। थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ तो आपको आइडिया लगेगा। तो ये ड्रॉप शेडो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टूल है ये। अब ड्रॉप शेडो के बाद हम लोग कॉन्टूर यूज़ करते हैं। याद करिए, मैंने आपको एक स्क्वायर बना के दिखाया था और बोला था कि अगर आप एक तरफ से करोगे तो ये एक ही तरफ से होगा, शिफ्ट पकड़ेंगे तो दोनों तरफ से होगा। तो मैं अभी इसका डुप्लीकेट कर रहा हूँ। लेफ़्ट बटन मैंने प्रेस कर रखा है, राइट मैंने एक बार क्लिक कर दिया, तो इसका एक कॉपी बन गया। अब ध्यान से देखिएगा आप, जैसे ही मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ, ये क्या करता है कि जो पहले कॉपी है उसका दूसरा कॉपी जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा बनता है। ठीक है, अब मैं यही रेक्टेंगल को वापस से यहाँ ले रहा हूँ और एक मिनट, और मैं ये यूज़ करता हूँ टूल कॉन्टूर। कॉन्टूर क्या है, ये उसी रेशो में ही काम करता है। देखिए, ये मैंने कॉन्टूर पकड़ के अंदर की तरफ इसको इतना स्पेस दे दिया। ठीक है, एक कॉपी बन गई। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज़ लगा रहा हूँ, बस ये इससे ज़्यादा कॉपीज़ नहीं ले पाएगा। दोनों में ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल इक्वल साइज़ में डिस्ट्रीब्यूट होके अंदर की तरफ जा रहा है। किसी भी अदर कॉर्नर पे इसका जो स्पेस है, किसी भी कॉर्नर पे वो कम नहीं हो रहा है। जबकि ये स्पेस आप देखें, इसमें वो कम हो गया, इसमें वो और कम हो गया, क्योंकि रिपीट कमांड जो है इनसाइड वाली, वो इसके बाद इस शेप पे काम करती है, फिर इस शेप पे काम करती है। बट कॉन्टूर में जो आपने साइज़ दे दिया, लाइक मैंने यहाँ पे साइज़ अगर कम करना है, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया और कॉन्टूर पे मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे मान लीजिए, देखिए ये मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ तो ये कम हो रहा है, तो ये ज़्यादा हो रहा है। अब ये मैं स्पेस कम ज़्यादा कर सकता हूँ। देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये डिज़ाइनिंग में बहुत काम आती है। यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों को हम लोग पकड़ लेते हैं। अब ये क्या है, ये कॉन्टूर ग्रुप है, ये अनग्रुप सीधे से नहीं हो सकता है, इसको ब्रेक अपार्ट करना पड़ता है, अरेंज ब्रेक अपार्ट। देखिए, ग्रुप को अनग्रुप करना पड़ता है, और अगर कोई इफ़ेक्ट्स ऐसे लगाते हैं जिसमें हम लोग, जैसे कॉन्टूर हो गया या कुछ और इफ़ेक्ट है, उसको हमें कंबाइन, जैसे कंबाइन करता हूँ मैं चीज़ों को, तो वो कंबाइन होने के बाद खुल नहीं सकती, वो अनग्रुप नहीं हो सकती, तो उनको ब्रेक अपार्ट करना पड़ता है, तभी वो कंट्रोल के ब्रेक अपार्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्रेक अपार्ट टू ओपन combined objects and combined objects। ग्रुप में भी वो ऐसे ही होता है कॉन्टूर में। तो मैंने इसको कंट्रोल के किया। अब देखिए, ये दो ऑब्जेक्ट बता रहा है, एक अंदर वाला, ये 11 ऑब्जेक्ट्स का है, और एक बाहर वाला जो हमने बनाया। तो कंट्रोल यू यहाँ पे भी मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों को मैं ब्लू कलर से फिल कर दिया, आउटलाइन मैंने दोनों की कैंसिल कर दी। अब मैं सभी को कंबाइन कर रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या इफ़ेक्ट आया है। ये जो इफ़ेक्ट है, एक हेलुसिनेशन का जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे ये दे रहा है, जबकि ये बिल्कुल इक्वल लाइंस के साथ आ रहा है। अब इसका क्या फ़ायदा है, इसमें हम लोग कुछ फोटोग्राफिक या कुछ, सपोज़ आपने मान लीजिए मेरे पास कुछ एक पिक्चर्स हैं, टेस्ट प्रिंट्स में मैं पिक्चर लेता हूँ किसी ह्यूमन फेस की। ह्यूमन फेस का मैंने पिक्चर लिया, सपोज ये ले लिया। अब ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब सेकेंड टूल देखिए, अब मेरे पास पिक्चर बड़ी है, या तो मैं इसके अंदर इसको पावर क्लिप कर दूँ,
वो भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इस फ़ोटो को जो है सेकंड टूल शेप टूल से इसके दो नोड्स को पकड़ के छोटा कर सकता हूँ, यानी क्रॉप कर सकता हूँ। तो मैंने इसको क्रॉप कर दिया, तो ये क्रॉप होके उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो अभी जो आपका ये प्रोडक्ट बना है, ये डिज़ाइन जो है ये आपका एज ए फ़ोटो फ्रेम काम कर रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आपका दो चीज़ें मैंने अभी कवर कराई, एक तो कंबाइन के साथ और एक कॉन्टूर। कॉन्टूर बहुत ही अच्छा एक इफ़ेक्ट पैदा करता है। देखिए मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। मैं अभी दोबारा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कॉन्टूर की। कॉन्टूर में देखिए मैंने ये दिया, इसमें मैंने इम्पैक्ट फॉन्ट लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसकी आउटलाइन देनी है, तो इसके दो तरीके हैं। आइदर मैं इसको एक इसका मैंने कॉपी निकाली, इसको मैंने ग्रे कर दिया। एक मैंने इसके पीछे कॉपी निकाली, इसको डार्क ग्रे कर दिया और शिफ्ट पेज डाउन कर दिया। अब देखिए ये वाला जो इफ़ेक्ट है कॉन्टूर में अगर मैं करता तो कैसा आता, ये तो नॉर्मल तरीके से हमने कर दिया। अब देखिए अब ट्रांसपेरेंसी टूल में अगर यूज़ करता हूँ यहाँ पे तो थोड़ा सा इफ़ेक्ट अच्छा दिख जाएगा इसमें। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। अब मैं ये वाला एक लेज़र टैग पकड़ता हूँ यहाँ से। ये देखिए ये हमने यहाँ पकड़ लिया। अब हमने कॉन्टूर पकड़ा, कॉन्टूर। अब हमने इसको, ये देखिए आपको शायद दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, हाँ ये रहा। अब देखिए ये कॉन्टूर जो है ये अंदर की तरफ मैंने किया, ये मैं बाहर की तरफ ले जा सकता हूँ। ये देखिए ये बाहर की तरफ ले जा रहा है स्पेसेस को, और ये अंदर की तरफ लेके जा रहा है। अब यहाँ स्पेस को मैं कम कर देता हूँ अगर, तो ये इस तरह से देखिए ये इफ़ेक्ट एक बन रहा है। ये देखिए थोड़ा सा मैं बड़ा करके अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए एक ही टेक्स्ट में अंदर की तरफ स्टेप्स आए, चूँकि वो एक फिक्स मैंने स्पेस दे रखा है, तो ये आर्टवर्क इस तरह से बनेगा। अगर मैं इसको येलो फिल कर देता हूँ तो ये येलो की तरफ आ जाएगा। तो ये डिज़ाइन देखिए दोनों अलग तरीके की डिज़ाइनिंग हो रही है। अब ये कंटूर ग्रुप आ गया तो मुझे इसको खोलना है, तो मुझे कंट्रोल के करना पड़ेगा, तो इसे अनग्रुप हो जाएगा। तो अब ये जो बाहर वाला है येलो, इसको मैं रेड कर देता हूँ। तो ये देखिए अलग अलग तरीके से आप इसको, अंदर वाले को आप थोड़ा सा ये कर लीजिए, नहीं अच्छा लग रहा, नो नो नो, ये भी ठीक ठाक ही है, ग्रे डार्क ब्लैक, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप कॉन्टूर को यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टूर क्या करता है, कॉन्टूर एक ही दोबारा करते हैं एक बार। देखिए इसको मैंने अंदर की तरफ शिफ्ट पकड़ा, अंदर की तरफ कॉपी बनाई, कंट्रोल आर में यूज़ कर रहा हूँ तो ये इफ़ेक्ट आता है। कंट्रोल आर से हर बार स्पेस जो भी कॉपी निकलती है जितनी वो छोटी हो जाती है उसी रेशो में अगली कॉपी भी छोटी हो जाती है। बट कॉन्टूर में ऐसा नहीं होता है, कॉन्टूर में स्पेसेस सेम रहते हैं। मैंने यहाँ से अंदर की तरफ एक स्पेस निकाल दी, ये लगभग सेम ही निकालते हैं। ये देखिए अब मैंने स्पेस को सेम कर देता हूँ, लगभग दोनों अब स्पेसेस सेम ही हैं, ठीक है। अब मैं नंबर ऑफ़ ये बढ़ा देता हूँ। देखिए एक लिमिट के बाद अंदर वाला नहीं बढ़ेगा। अब मैं दोनों को अगर इकट्ठा पकड़ता हूँ, कलर फिल करता हूँ, ब्लैक ही फिल कर देता हूँ, कंट्रोल एल कंबाइन कर देता हूँ पकड़ के, तो इसका इफ़ेक्ट जो है कंट्रोल एल, कंट्रोल ग्रुप, ओके। ये ग्रुप है तो ये कंट्रोल नहीं हो सकता है, पहले इसको ब्रेक अपार्ट करना पड़ेगा और इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को ही आप कंबाइन कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। एक ये बन गया और एक ये बन गया। देखिए अब दोनों में फ़र्क देखिए आप, क्या फ़र्क है। यहाँ स्पेसिस सारे सेम हैं, यहाँ स्पेस कंपैरेटिवली कम होती जाएगी। तो ये जो ह्यूलिसिनेशन क्या कहते हैं, वो एक उस तरह का इफ़ेक्ट देगी। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊँ तो ये आपको थोड़ा सा उस तरह का इफ़ेक्ट देगी। प्रीव्यू स्क्रीन, ये देखिए ह्यूलिसिनेशन, आई थिंक यही बोलते हैं, थोड़ा
चकमा दे जैसे देता है वैसा है। और अगर हम इसको देखते हैं राइट साइड पे, दोनों को इकट्ठा करके देखते हैं बड़े में, व्यू फुल स्क्रीन, तो सी द डिफरेंस। राइट वाला कॉन्टूर यूज़ करके, लेफ़्ट वाला रिपीट कमांड यूज़ करके हमने यूज़ किया। ठीक है, अब हम इसके बाद जो है डिस्टॉर्ट को इतना बढ़िया नहीं है। इन्वेलप भी अभी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, चलो करके दिखाते हैं इन्वेलप। इन्वेलप में क्या है, ये है आपका इन्वेलप। ये रेक्टेंगल ली हमने, कुछ इसमें कलर फिल किया या खाली छोड़ दी, यहाँ पे हम आ गए इन्वेलप पे। तो इन्वेलप बेसिकली क्या करता है, ये देखिए, ये कुछ आपको इस तरह की ऑप्शंस देता है चेंजेस करने की। अब इसका प्रैक्टिकल यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आपको हिम्मत वाला यार, एक मिनट, कोई मूवी का नाम हम सोचें, सपोज दीवार। ओके, अब हमने इस पे कूपर ब्लैक लगा दिया। फॉन्ट वैसे कूपर ब्लैक लगाना चाहिए नहीं था, यहाँ सूट नहीं करेगा ये, थोड़ा स्क्वायर सा फॉन्ट चाहिए। गिल्सन्स, हाँ, दीवार हो गया जी आपका। ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब है क्या, जो इन्वेलप है, याद करिए एक मूवीज़ में हुआ करता था ये काम। ये देखिए, मूवीज़ के अंदर इस तरह से वो बनता था आपका, डिज़ाइनिंग ऊपर से ऐसे ऐसे, राइट। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये देखिए, ये तो थोड़ा सा कलर हमने ज़्यादा ही गड़बड़ भर दिया। तो इस तरह से जो ये, अच्छा, इसमें मैं ड्रॉप शेडो भी यूज़ कर लेता हूँ। ड्रॉप शेडो में यूज़ करता हूँ थोड़ा सा इस तरह से, हो सकता है इसमें इफेक्ट दे दे। टाइम लगा रहा है बहुत सारा, क्योंकि ये ग्रुप बहुत सारे बन चुके हैं इसके। वेल, ड्रॉप शेडो हम इस पे यूज़ ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं। करना चाहे तो कर भी सकते हैं, कंट्रोल यू, ड्रॉप शेडो, कुछ ऐसा इफ़ेक्ट ये आप कर सकते हैं। तो ये इन्वेलप है, मुझे कोई ख़ास ये अच्छा नहीं लगता। अब उसके बाद आ रहा है आपका ब्लेंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्लेंड क्या होता है? ब्लेंड होता है एक चीज़ को दूसरे के साथ ब्लेंड करना। मैं बताता हूँ आपको। मेरे पास एक तो ये है, ये ब्लैक कलर में है, और एक मेरे पास यहाँ पे है ये, और ये है थोड़ा सा बड़ा। तो ब्लेंड क्या करेगा, इसको इसके साथ ब्लेंड कर देगा। यहाँ से पकड़िए और इसमें छोड़ दीजिए। ये चूँकि बहुत बड़ा है और 20 स्टेप्स हैं इसमें, तो ये देख नहीं पा रहे हम। ये देखिए, ये इस तरह से इसमें ब्लेंड हो गया। अब बोलेंगे हम इसको ब्लेंड क्यों करें, मैं बताता हूँ क्यों ब्लेंड करना है। ये जो लोग डिज़ाइनिंग का काम करते हैं और उनको कलर्स में बड़ी दिक्कत आती है, कलर की शेड नहीं मिलते, तो ये उनके लिए है। ये देखिए, हमें ये पता है कि हमारा कोई कलर है जो ना तो ब्लू है ना तो वो स्काई ब्लू है, बीच वाला कुछ कलर है, तो उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, सब्लिमेशन में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आई कैन बेट कि आप इसको नहीं यूज़ करते होंगे। अगर आपको नहीं पता है इसको कैसे यूज़ करना है, बात अलग है। अब देखिए, मेरे को ये रॉयल ब्लू से था, अब मैं सयान से लेके लास्ट वाला बटन मैं ग्रीन में ब्लेंड कर देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ रेड से लेता हूँ और इसको मैं येलो से ब्लेंड कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से मजेंटा से लेता हूँ, मजेंटा को ऑरेंज से ब्लेंड कर देता हूँ। यहाँ मैं ब्लैक से लेता हूँ और ब्लैक को मैं ग्रे से ब्लेंड कर देता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी कलर में, कोई ये कलर बड़ा अच्छा लगता है, ये वाला, ये वाला,
दिस वन। अब इसको मैं इसके साथ ब्लेंड कर देता हूँ। अगर आप अभी ध्यान से देखें तो आपको इसमें कितनी सारी वैरायटी मिल रही है, बहुत ही अच्छा। अच्छा, अगर आप इसका साइज़ छोटा कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा, इसका साइज़ छोटा कर देंगे और छोटा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ शेड्स आप इसमें बढ़ा सकते हैं। अभी 18 शेड्स थे हमारे पास, अब मैं चाहूँ तो और शेड ले सकता हूँ। उतने में ही उसके शेड बढ़ते जाएंगे, एक दूसरे में वो ब्लेंड होते जाएंगे। ये देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा ब्लू को डार्क करने के लिए, ये मेरा फिल है, ये है आउटलाइन का कलर, ये फिल का कलर। डबल क्लिक, ये देखिए ये मेरा कलर है। अगर मैं मॉडल्स पे आता हूँ तो मेरे पास ये पूरा मॉडल आ जाता है कलर का। तो मैं डार्क ब्लू को यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए डार्क ब्लू से लेकर लाइट ब्लू तक मेरे पास सारे शेड आ गए। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ, अभी इसको हटा देता हूँ और इसको कर लेता हूँ बड़ा, ये देखिए, और आउटलाइन कर देता हूँ कैंसिल। और इसको स्टेप्स को भी थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, 60 स्टेप्स हैं। ये देखिए हल्की सी, अगर आप देखिए ये कैसे कैसे ये बढ़ रहा है, ये डार्क से लेके लाइट तक बढ़ रहा है और आपको सारे ही इसमें शेड मिल गए। और देखिए ये स्पेस मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो इसमें सारे आपको टोन्स मिल रहे हैं, है ना, बहुत अच्छी चीज़। अब इसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, इसको भी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। सपोज कलर प्लस, इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ और इसका मैं यहाँ पे कॉपी ले रहा हूँ। ब्लू है यहाँ से और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे मैं रॉयल ब्लू से ओके सिलेक्ट करना भूल गया, ये मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ मैंने रेड दे दिया। तो मेरे पास अभी कलर प्लस का फॉन्ट कुछ अच्छा सा लगाएंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसके बीच में रख देंगे ऐसे करके। शिफ्ट पेज अप, शिफ्ट पेज अप, शिफ्ट पेज डाउन मैंने पहले आपको बताया था। अब ये दिख नहीं रहा है प्रॉपर, तो मैं क्या करूँगा, इसका एक और कॉपी निकालूंगा और यहाँ पे आउटलाइन में जाके इसको मोटा सा एक आउटलाइन दूंगा, वो दूंगा वाइट कलर का। अब ये दोनों को मैं एक दूसरे के ऊपर सटा दूंगा, बट अभी दिक्कत ये है कि ये आउटलाइन वाला ऊपर है, वो नीचे है। अब मैंने उसको पीछे कर दिया, दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप। अब देखिए ये इसके साथ डिफ्रेंशिएट हो चुका है। और अगर मैं इस डिज़ाइन को थोड़ा सा वाइट पीछे से कम कर दूं तो मुझे लगता है ये ज़्यादा अपील करेगा। शिफ्ट पेज डाउन, ये लिए, ये अपील तो नहीं कर रहा, ये बैंड बाजी वाला काम हो गया थोड़ा। तो थोड़ा सा इसको सोफिस्टिकेटेड करते हैं, सॉफ्ट करते हैं इसको। तो हम येलो थोड़ा सा लाइट यूज़ कर लेते हैं। ओके, एंड कलर प्लस आपके पास ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। इसमें हमने अभी दो चीज़ें यूज़ करी। एक तो हमने यूज़ करी ब्लेंड, और दूसरा ब्लेंड भी हमने यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि हमने इसमें ब्लेंड भी यूज़ किया। तो इस तरह से आपने ब्लेंड यूज़ करना है, ब्लेंड टूल, ठीक है। अब इसमें और एक ट्रांसपेरेंसी है जो हम लोग बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट कुछ भी नहीं है, आपने कुछ ये पकड़ा, इसका कुछ कलर है, यहाँ पे आपने डिस्टॉर्ट को पकड़ा। तो डिस्टॉर्ट आप किसी जगह से भी ना इसको कुछ 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 भी शेप डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये शेप आपकी कुछ बना देगा, ये देखिए डिस्टॉर्ट हो गया, राइट। तो इस तरह से कुछ भी आप मतलब उसको शेप बिगाड़ देता है ये एक्चुअली। तो कई बार यूज़ हो भी सकता है। ये तो इसमें मुझे कुछ दिख रहा है, इसमें मुझे मुंडी दिख रही है किसी की, किसी इंसान का अक्स दिख रहा है। तो अगर मैं इसमें ये फिल कर दूँ तो मुझे लग रहा है कि ये तो बात बन गई, ये तो कुछ है मामला। तो ये इसको हम लोग यूज़ करते हैं थोड़ा सा इधर, ये बच्चों के लिए हो गया लेट्स प्ले।
इससे मुझे ह्यूमन की तरह कुछ दिख रहा था। तो ये भी ठीक है, अपना तो अपनी तरफ में लोगो आ गया। इसको थोड़ा सा अच्छा करना है आपको तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी दे दीजिए। मैंने बताया था ट्रांसपेरेंसी पे जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आइए और यहाँ पे इसको अलाइन कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ओके, तो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ दीज टूल्स। ट्रांसपेरेंसी टूल हमने ऑब्वियसली यहाँ पे बता दिया था, RANSPARENCY, स्पेलिंग गलत होंगे तो सॉरी। ट्रांसपेरेंसी टूल। अब 7th नंबर पे हम लोग ऑलमोस्ट सारा कुछ ये टूल्स का कवर कर चुके हैं। आई ड्रॉपर टूल मैंने कल आपको यूज़ करवा लिया था। ये है आपका आउटलाइन में आप जो भी आउटलाइन बनाते हैं, जैसे आपकी ये आउटलाइन थी, ये जो हमने अभी बंदा बनाया, ये आउटलाइन में इसकी आउटलाइन आप बढ़ा सकते हैं, थोड़ी मोटी हो जाएगी, थोड़ी और मोटी हो जाएगी, थोड़ी और मोटी हो जाएगी। तो ये आप ऐसे आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। और जैसे ये फिल है, ये वाला फिल है, फिल को आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, इसमें यूनिफॉर्म फिल है, टेक्सचर है, इसमें काफ़ी सारी फिल आती हैं। तो फाउंटेन फिल, पैटर्न फिल हम दे सकते हैं। पैटर्न में आपको एक रेडीमेड कुछ पैटर्न से मिल जाएंगे, इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए आपको सिर के अंदर इसके कौन सा पैटर्न भरना है। तो आप वो पैटर्न पकड़िए। सपोज़ आपने ये वाला पकड़ लिया, ठीक है। अब ये 4x4 इंच का है तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये 0.4x0.4 आधा इंच के आसपास मैंने दे दिया। तो अब ये देखेंगे आप, तो ये पैटर्न इसके अंदर फिल हो गया। तो इस तरह से ये अभी आगे अगले हम चैप्टर्स में हम लोग ये कवर अप करेंगे। तो अभी हमारा आज का 5th जो डे है, हमने काफ़ी टूल्स के ऊपर काम किया है। एट द एंड ऑफ कोर्स मैं आपको सारी कमांड का एक PDF दे दूंगा जिसमें सारा कुछ कमांड लिखा होगा। अच्छा, लिखना पढ़ना जो है ना वो मेरी फितरत में नहीं है, मैं नहीं समझता कि उसको होना चाहिए। आप सीधा से वही चलाइए। बेटर है कि आप खुद से ही डिज़ाइन करिए, प्रैक्टिस करिए, तो ही ये आपके काम आएगी चीज़। पर ये काम बहुत आएगी, आपने देखा होगा। तो इसी विचार के साथ मैं अलविदा ले रहा हूँ। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। अगले एपिसोड में दोबारा मिलेंगे। जय हिंद। थैंक यू।